हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो थैंक यू गाइस। एंड अगेन आपको चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा। ओके गाइस, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्या कि हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा क्या है, तो जैसे कि हम बताते हैं ये कि हम डिस्कशन किस पे कर रहे थे, हमारा सेशन किस पे हुआ था। तो फॉरेस्ट के बारे में हम उसके लाभ पढ़ रहे थे, कितने लाभ हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको डिटेल्स में बताया है, तो बस वही कंटिन्यू करना है। और यहाँ से ईवीएस में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मैं बस वही पॉइंट्स आपके क्लियर करा रही हूँ कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो जैसे कि फॉरेस्ट में ही हमको देखना है, तो हम देखेंगे फॉरेस्ट में क्या, सिंकोना ब्रिज। ठीक है, लाभ देख रहे हैं पौधे का, सिंकोना ब्रिज। यह सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार वृक्ष है। इससे मलेरिया की दवा पुनः प्राप्त होती है। अगर हम बात करेंगे सिंकोना वृक्ष की, तो ये कैसा वृक्ष होता है, सदाबहार वृक्ष होता है। जो अपनी पत्तियां नहीं गिराता है उसे सदाबहार वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यह अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वृक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद इनका क्या है कि ये मलेरिया की दवा, इससे मलेरिया की दवा पुनः प्राप्त होती है। क्या गाइस, इससे मलेरिया की दवा पुनः प्राप्त होती है। अब जस्ट हम समझते हैं रबड़। रबड़ एक प्राकृतिक उत्पाद है। जो सदाबहार वृक्ष से प्राप्त होता है। सदाबहार वृक्ष से प्राप्त होता है। क्या कि जो रबड़ होती है यह एक प्राकृतिक उत्पादन है। क्या, जो रबड़ होती है यह एक प्राकृतिक उत्पादन है और किससे प्राप्त होती है, तो सदाबहार वृक्षों से प्राप्त होती है। अगर हम बात करेंगे भारत में सदाबहार वृक्ष, बात करते हैं भारत में सदाबहार वृक्ष। भारत में देखेंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, मेघालय। मेघालय में पाए जाते हैं। हमने आपको क्या बताया, भारत में सदाबहार वृक्ष की अगर हम बात करेंगे
तो भारत में सदाबहार वृक्ष की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार, मेघालय एंड फिर मैंने आपको क्या बताया, पश्चिमी घाट, फिर मैंने आपको क्या बताया कि लक्षद्वीप, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे सदाबहार वृक्ष की। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा पर्णपाती, सबसे ज्यादा पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती का मतलब होता है जो अपने पत्ते गिराते हैं। पर्णपाती का मतलब क्या होता है, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती वृक्ष सबसे ज्यादा, तो भारत में सबसे ज्यादा पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। क्या कि भारत में सबसे ज्यादा पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी लकड़ियां इन वनों की लकड़ियां उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, इन वनों लकड़ियां उपयोग में लाई जाती हैं। क्या कि भारत में सबसे ज्यादा पर्णपाती जो होता है, पर्णपाती वन पाया जाता है, पर्णपाती वृक्ष पाया जाता है और इन्हीं की लकड़ियां सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम समझेंगे, जैसे चंदन, सागवन, सौल, शीशम, अर्जुन। चंदन, सागवन, सौल, शीशम, अर्जुन, इन सभी की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा यूज में आती हैं। भारत में सबसे ज्यादा यूज इन्हीं वनों का होता है और इन लकड़ियों का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय वन की। मरुस्थलीय वन, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं नुकीली होती हैं। इनकी पत्तियां नुकीली तथा जड़ें लंबी होती हैं। जड़ें लंबी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जैसे खेजड़ी पौधा, इसे राजकीय पौधा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राजकीय पौधा कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। राजस्थान, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें आता है खजूर, बात कर लें किसकी, खजूर, नागफनी, ये सब जंगली हैं। खजूर, नागफनी, बबूल, इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझने में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम समझते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर रही हूँ कि मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंकोना वृक्ष होता है, अगर हम बात करेंगे सिंकोना वृक्ष की,
तो इसमें क्या होता है, यह एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, सदाबहार वृक्ष है, जिससे क्या होता है, मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। क्या? मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। फिर मैंने आपको क्या बताया, रबड़। रबड़ एक प्राकृतिक उत्पाद है, ठीक है, रबड़ एक क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद है, जो कि कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो सदाबहार वृक्षों से प्राप्त होता है। क्या? सदाबहार वृक्ष से प्राप्त होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको, क्या कि सदाबहार वृक्षों से प्राप्त होता है। फिर मैंने क्या बताया कि भारत में सदाबहार वृक्ष, तो फिर मैंने ये बताया कि भारत में सदाबहार वृक्ष की बात करेंगे तो फर्स्ट तो अंडमान निकोबार, ओके क्लियर, फर्स्ट अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मेघालय एंड फिर पश्चिमी घाट, यही सारे एरियाज हैं, यही सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं सदाबहार वृक्ष की, तो सदाबहार वृक्ष की बेसिकली बात करेंगे। सदाबहार वृक्ष की बात कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा पर्णपाती वृक्ष कहाँ होते हैं। तो भारत, पर्णपाती मीन्स पहले हम समझते हैं क्या होता है। तो पर्णपाती जो होता है वो अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा पर्णपाती क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, और इन्हीं की लकड़ियां उपयोग में लाई जाती हैं। क्या? इन्हीं की लकड़ियां उपयोग में लाई जाती हैं। फिर क्या हुआ कि जैसे चंदन, सागवन, सौल, शीशम, अर्जुन, ठीक है, इन्हीं की लकड़ियां बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। फिर मैंने मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की, मरुस्थलीय वन की बात की। इनकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो नुकीली होती हैं। क्या? इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं, और जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं। जैसे खेजड़ी का प्लांट होता है, ये राजस्थान में पाया जाता है, इसे राजकीय प्लांट कहा जाता है, राजकीय पौधा कहा जाता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख, तकलीफ, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में तो नहीं कह सकते, आप लोग सीटेट को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्या? सीटेट को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सीटेट ठीक है, डिले हो रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है फॉर्म एप्लीकेशन का। तो हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमको मिल जाए, मे बी जैसे हम लोग को पॉसिबिलिटीज हम लोग को लग रहा है, पता चल रहा है कि अक्टूबर में 1 वीक में हो सकता है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हमको सीटेट का एप्लीकेशन मिल जाएगा, फॉर्म हम आराम से फिल कर लेंगे, हो सकता है। और हाँ, जब ये अक्टूबर में फिल हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो 10 दिसंबर को क्या ही समझे, जनवरी तक जा सकता है सीटेट। डिले जो ये हो रहा है तो जनवरी तक जा सकता है, डोंट वरी। लेकिन आप लोग अगर ये मन में बैठाए हैं, ये मन में बनाए हैं कि जब हमको एप्लीकेशन मिलेगा तभी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। 1 महीने में सीटेट की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। क्या? पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, चाहे जैसे हो, पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आराम से पेपर कब भी हो, चाहे जब हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर जब भी होता है, जैसे भी होता है, आपको देना है, चाहे जनवरी में दो, चाहे दिसंबर में दो, बात एक ही है। सीटेट का पेपर होना है, ये एकदम कंफर्म है, ठीक है। सीटेट का पेपर होना है, ये एकदम कंफर्म है, इसमें दो राह नहीं है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि सीटेट हाँ कब होगा, दिसंबर या जनवरी के बीच होगा, इतना डिले हो सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए, ठीक है। तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इन सब बातों में को लेके बिल्कुल भी अफवाहों में मत रहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जैसे पढ़ रहे हैं कि आज तक डेट आ गई है, एप्लीकेशन आ गया है, व्यूज बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। बिल्कुल भी आपके मन में ये ना हो, फेक न्यूज को देखिए ही मत, जस्ट इग्नोर करिए और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस, जितना ज़्यादा हो सके अपने स्टडी पे फोकस करिए। इधर उधर की न्यूज़ के बारे में बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए, ठीक है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको
आपको अगर उसमें ऐड होना है काव्या क्लासेस में, टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना है तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप आराम से उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें स्टडी मटेरियल बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं, सारे स्टडी मटेरियल हैं जो आप यहाँ टाइप नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। अगर आप वैसे तो अपनी नोट्स खुद ही बनानी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अपनी नोट्स से जितना समझ में आता है उतना किसी और की नोट्स से नहीं समझ में आता है। तो आप नोट्स डेली बनाइए, और यदि नहीं बनाते हैं तो PDF के फॉर्म में मैं उस पर किस पे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी या इंस्टा पे सेंड कर दूंगी। आप सारी लिंक दी गई है, आप वहाँ से लिंक ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि आप सभी लोग ऑलवेज अच्छे रहिए और अच्छे से क्लास को स्टडी करिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।